हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है जी। तो लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज 1.2 का जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यदि आप इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो है सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ देखो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन देख करके एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस करता है तो उसको जो है ज़्यादा ही अंदाज़ा मिलता है और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो जो है कंसेप्ट के साथ जो है उनको समझ में आता है। ठीक है। तो मेरा सबसे पहले सजेस्ट है कि आप अगर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ देखें। ठीक है। तो नाउअडेज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्लास 10th का जो हमारा मैथ्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो उसमें जो है बेसिकली 7 क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इस वीडियोज़ में जो है कहाँ तक का जो है सॉल्यूशंस हम लोग कर पाते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या ही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 140। तो 140 जो है हमारा ये भाज्य संख्या है। ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त कर सकते हैं और उसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और उसी को जो है हमने स्पेशल नाम दिया है अपना क्लास 10th के मैथ्स में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है जी। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। तो बेसिकली यहाँ पे करते हैं 140 का ये जो हमारा अभाज्य संख्या है तो इसको हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो जब मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो आपको भी पता है, मैंने बताया था कि इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो है उसको क्या करेंगे कि केवल और केवल अभाज्य संख्या का ही गुणनफल जो है करने के बाद 140 हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी। देखो कैसे। तो 140 का जो है हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 से लगाते हैं, ये सब तो सबको पता है ही। तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है जी। उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे तो 35। ओके। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 3 से ट्राई करेंगे। तो बट 3 से तो लग नहीं रहा है, लेकिन 3 से नहीं लगने के बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 4 से भी ट्राई करते हैं है। ठीक है। बट ये हम क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो बेसिकली भाज्य संख्या को जब हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो उसमें भाज्य संख्या कहाँ से आएगा, आ ही नहीं सकता है। तो आप भाज्य संख्या से क्यों चेक कर रहे हो लगाने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली हम जितने भी भाज्य संख्या है तो उससे कभी भी भाग नहीं लगाते, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भाग लगा देते हैं। ठीक है। मैं भी बचपन में ऐसा ही करता था कि 3 से नहीं लगता था तो 4 से लगाते थे, है ना। बट 4 से तो ऑलरेडी अगर लगता तो समझो कि वो दूसरे ही भाग लग जाता। समझ रहे हो। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी ऐसा गलती कर रहा है तो मत करना। ठीक है। तो 3 से नहीं लगने के बाद जो आप 4 से ट्राई मत करो, डायरेक्ट जो है 5 से ट्राई करो। ठीक है। यानी कि बेसिकली आप अभाज्य संख्या से ही ट्राई करो, भाज्य संख्या से जो है ट्राई करना ही नहीं है। तो 2 के बाद जो हमने 3 से जो है चेक करा, उसके बाद 4 से नहीं चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। ठीक है। तो 5 से जो है बेसिकली भाग लगेगा। ओके। तो यानी कि फाइनली हम 140 को जो है कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 एंड गुने 5 गुने 7। ठीक है जी। तो ओवरऑल इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे जितने भी अभाज्य संख्या का जो आपने गुणनफल लिखा है तो आप एक बार क्या करना है कि इसको गुना करने के बाद चेक कर लेना है कि वापस से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे जो है आपको जो कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो इसका अभाज्य गुणनखंड किया है वो बेसिकली राइट है। ठीक है। तो एक बार इसको जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4 5 20 और 20 सते 4 से। ठीक है जी। तो ये हमारा राइट है और ये रहा हमारा इस भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल के रूप में। ठीक है। ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है 156 है। तो इसका भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का देखो सबसे पहले कितना से लगाएंगे 2 से, तो कितना आएगा 2 सत्ते 14 और 1 तो 2 8 16। उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 2 9 18। उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 39। ठीक है जी। तो यानी 156 को हम कितना ही लिख सकते हैं 2 का 2 पावर चेक कर लो एंड 3 एंड गुने 13। ठीक है। तो ये हमारा है इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में कितना दे रखा है 38 25। तो 38 25 में चेक करो, सबसे पहले हम कितना से लगाएंगे 2 से तो लगेगा नहीं,
तो 3 से लगेगा क्या, सबको जोड़ करके देखो, अगर उसमें 3 से भाग लगता है तो ओवरऑल पूरा में भाग लगेगा। तो 8 3 11 2 13, ठीक है, यानी 13 5 18, तो 18 में से 3 से भाग लगता है, ठीक है, तो 3 से लगा दो, लगेगा पूरे में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 से लगेगा, लगा दो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ओके। उसके बाद अब जो है इसको जोड़ो, 4 2 6 5 कितना हो गया 11, तो 11 में 3 से भाग नहीं लगता है ना, तो बेसिकली ओवरऑल पूरे में भाग नहीं लगेगा 3 से। तो अब आप क्या करो, 5 से ट्राई करो, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 40, 2 5 5 25, उसके बाद फिर से 5 से भाग लगा दो, ठीक है, तो 17 5 85, यानी कि 38 25 को हम क्या ही लिख सकते हैं, तो 3 का 2 पावर इंटू 5 का 2 पावर एंड इंटू 17, ठीक है। तो ये आप चेक करो, भाज्य संख्या को हमने जो है लिख दिया है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में हमारा 5005। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005, ठीक है जी। तो इसका करते हैं भाज्य गुणनखंड। पहले कितना से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो 3 से नहीं लगेगा। तो 5 से ट्राई करते हैं तो लग जाएगा, ठीक है, 1001, ओके। अब कितना से लगाएं, तो 5 से जो है अब नहीं लगेगा इसमें, तो अब लगाओ आप 7 से, ठीक है। तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 21, ठीक है जी, ओके। तो अब कितना से लगाएं, 7 से तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब लगाओ आप 11 से, तो 11 एकम 11, 3 11 3 33, यानी कि फाइनली 5005 को हम कितना ही लिख सकते हैं, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो फिर से आप चेक कर लो, ये हमारा भाज्य संख्या एंड इधर जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, तो अभाज्य संख्या, ठीक है जी। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 74 29। तो इसका करेंगे तो देखो, सबसे पहले हम कितना से लगाएं, तो 2 से तो भाग इसमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, कितना हो गया, 7 4 11 2 13, 13 में कितना हो गया 22, तो 22 में ओवरऑल जब 3 से भाग नहीं लगता है तो पूरे में नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 से भी नहीं लगेगा, एक काम करते हैं 17 से चेक करते हैं, कितना से 17 से, तो 17 से लगा दो, इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, तो यानी कि 74 में से 68 घटा देंगे तो चेक करो कितना आएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा कि नहीं, इधर कुछ नहीं, तो 6 बचेगा और 2 9, ठीक है जी। तो हमने लगाया 17 चौका 68, यानी 4 बार में, ठीक है। अब इसमें देखो किस में भाग लगाते हैं, तो 17 या 51 लगाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 कितना जाएगा 119, ठीक है। तो अभी की बार हमने जो कितना लगाया 17 या 51, ठीक है जी। उसके बाद 17 से भाग लगा 119 में, तो 17 7 19 से, है ना, यानी कि 7 बार में, ओके। तो अब इस 437 में कितना से भाग लगेगा, चेक करो, 437 में कितना से भाग लगेगा। तो अब आप जो है लगाओ 19 बार में, ठीक है, 19 बार में लग जाएगा। तो 19 दूनी 38, है ना, तो यानी कि 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, एंड उसके बाद बचेगा 7, ठीक है। तो हमने कितना बार लगाया, 19 दूनी 38 एंड 19 तिया 57, ठीक है जी, यानी कि 74, 29 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है जी। तो काफ़ी सिंपल है, बट आपको क्या करना है कि भाग लगा करके ट्राई करना है, ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। हमने जो है 17 से लगाया, उसके बाद इसमें 19 से लगाया, एंड इसके बाद कितना आया 23 है, ठीक है। तो इसलिए 74 29 को हम कितना लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23, और ये सारे के सारे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो है क्या ही करा कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो है लिख दिया, ओके जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन समाप्त हो गया है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो देखना सेकंड में जो है क्या ही कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM जो है ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM, ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे जो है मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था इंट्रोडक्शन में, कि अगर मान करके चलो कि दो नंबर है हमारे पास A एंड B, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर A इंटू बी अगर मैं कर दूं तो ये एग्जैक्टली इक्वल होता है दोनों का HCF एंड इंटू LCM के गुणनफल के बराबर, ठीक है जी। तो इसी चीज़ को जो है वो कह रहा है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो 2 का जो पहला है वो है कितना 26,
एंड 91, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना यही चाह रहा है कि देखो हमारे पास दो नंबर्स है और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बस जो है आप लॉजिक देखो, दो नंबर्स हैं यहाँ पे, तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा एंड एचसीएफ होगा, तो अगर मैं उन दोनों को गुना कर दूंगा तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो है प्रूव करनी है। तो यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ कि सिद्ध करना है कि ठीक है जी, कि अगर मैं a इंटू बी करूँगा यानी कि 26 गुने 91 करूँगा तो ये एग्जैक्टली होना चाहिए HCF 26 91 का एंड इंटू LCM 26 91, ठीक है जी। तो इस चीज़ को जो है मुझे प्रूव करना है, यानी कि इन दोनों जो है इसके इक्वल में जो है मुझे लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या ही करते हैं कि इस नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके कर लो। तो इसका जो LHS का पोर्शन है वो कितना है, तो 26 गुने 91, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 26 एकम 26, ठीक है। तो कितना हो गया 6 और 26 के बाद 2 3 4, ठीक है। तो 234 में से 2 जोड़ देंगे तो 236, ठीक है जी। तो यानी कि इतना आया है बेसिकली हमारा LHS का पोर्शन। नाउ RHS कैलकुलेट करने के लिए हमें HCF भी चाहिए, LCM भी चाहिए। तो सबसे पहले HCF एंड LCM हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखना 26 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुने 2, ठीक है। एंड 91 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 91 को हम लिख सकते हैं 63 91, ठीक है जी। तो बेसिकली इन दोनों का जो HCF होगा, HCF यानी कि 26 91 का क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कितना कॉमन है 13, ठीक है। एंड LCM क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन है उसको लिखो, तो दोनों में कॉमन है 13 एंड जो दोनों में कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखो, तो यानी कि 2 गुने 7, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, देखना 13 दूनी 26 और 26 सते 82 से, यानी कि 182, ठीक है जी। तो ये हमारा HCF है एंड ये हमारा LCM है। नाउ RHS कैलकुलेट करते हैं, RHS। तो RHS में कितना है, LCM यानी कि HCF 1396, ठीक है, और इंटू LCM 1396, ठीक है जी। तो अभी हमने निकाला दोनों का HCF कितना है, देख करके बताओ 13 एंड इंटू दोनों का LCM कितना है, तो 182 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूनी कितना हो गया 26 का 6 बाकी 2, 13 चल होतल से, ठीक है 104। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 106 यानी कि 6 बाकी 10, तो 13 एकम 13 और 10 कितना, बोलो जल्दी से 23, 13 और 10 कितना हो गया, 13 10 23 ही होगा ना जी, ठीक है। तो देखो बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल, ठीक है 23 66 23 66, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि अतः A इंटू बी यानी कि 26 गुने 91, 26 गुने 91 बराबर क्या है, तो HCF 13 91 इंटू LCM 13 91, ठीक है। ये दोनों बराबर ही आया ना, चेक कर लो, इधर भी 23 66 और इधर भी 23 66, तो बराबर में कितना आता है 23 66, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। तो इसके लिए अभी 2 क्वेश्चंस और है इसमें, तो आप जो उस क्वेश्चंस को करो तो जो है आपको जाकर के ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बेसिकली करना इसमें कुछ भी नहीं है, आपको देखो HCF एंड LCM निकालने के लिए आता है, मैंने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो इसमें जो है मेन काम है वो LCM और HCF ही निकालना है, और उसके बाद शो करने के लिए देखो क्या इसमें रखा है, LHS कैलकुलेट करो, मतलब बेसिकली 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, एंड RHS में क्या है LCM और LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करो, हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है प्रूव करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में जो और जितने भी क्वेश्चंस है तो उसका जो है सोल्यूशंस आप खुद से करो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप जो कमेंट में लिखो, उसके बाद जो है मैं आपको रिप्लाई वगैरह जो भी है उसका सोल्यूशंस करूँगा, ठीक है जी। तो नाउ ऑडियंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो ऑडियंस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF एंड LCM ज्ञात करें, ठीक है। तो 3 का पहला में जो है वो लिखा हुआ है कितना, 12 15 और 21, 12 15 एंड 21, ठीक है जी। तो इन तीनों का क्या चाहिए, LCM
एंड HCF चाहिए। तो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल देते हैं। तो 12 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 एंड तिया 12। 15 को कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5। उसके बाद 21 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुने 7। ठीक है जी। तो हमें जो है सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे जो है चाहिए HCF किसका किसका, 12, 15 एंड 21 का। तो क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा वही होगा HCF। तो देखो सब में कॉमन क्या है, 3 है कि नहीं, तो ये हो गया हमारा 3 HCF। ठीक है जी। एंड करते हैं कैलकुलेट LCM। तो LCM क्या होगा, 12, 15 एंड 21 का। चेक करो, तो 12, 15 का जो LCM होगा, जो सब में कॉमन है उसको लिखो। ठीक है, अगर दो दो गो में भी कॉमन है तो उसको भी लिखो। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ठो में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिख दो। तो जो कॉमन था हमने लिखा 3, ठीक है, और दो दो में तो कॉमन है ही नहीं, तो बाकी के जो नहीं कॉमन है उसको हम लिख रहे हैं। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है जी। तो 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 50 60 और गुने 7, तो कितना हो जाएगा 420। ठीक है जी। तो ये हमारा HCF एंड ये हमारा LCM। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका सेकेंड। तो सेकेंड में कितना है, चेक करो, 17, 23, 29 है। ठीक है, 17, 23 एंड 29। तो इसका चाहिए LCM एंड HCF चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 17 को देखो हम कितना लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, बट 17 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं ना। 23 को भी उसी तरीके से 23 गुने 1 एंड 29 को भी उसी तरीके से कितना, तो 29 गुने 1। ठीक है जी। तो इसका मुझे चाहिए HCF, क्या चाहिए HCF इन तीनों का। ठीक है, तो HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन है, तो सब में कॉमन कितना 1 है, तो इसका जो HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड LCM क्या होगा इसी तीनों का, तो इन तीनों का जो LCM होगा वो सब में कॉमन है, लिखो। तो सब में कॉमन है 1। ठीक है, तो 1 तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एंड जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखो। तो 17 हो जाएगा एंड 23 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद 29 हो जाएगा। तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। ओके, एक क्वेश्चन और है इसमें, 8, 9 और 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8, 9 एंड 25। इसका मुझे चाहिए मासा एंड लासा। तो 8 को हम क्या ही लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, एंड 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 3 9 एंड 25 को कितना लिख सकते हैं, तो 5 गुने 5। ठीक है जी। तो बेसिकली चेक करो कि HCF कितना होगा किसका, 8, 9 एंड 25 का। तो जो सब में कॉमन है, तो सब में कॉमन क्या है, तो सब में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी सब में कुछ भी कॉमन नहीं, तो यानी कि 1 जरूर होगा ना, 1 जो है जरूर होगा। ठीक है जी। तो यानी कि 1, HCF कितना हो जाएगा 1। ओके, एंड LCM क्या होगा, 8, 9 एंड 25 का। ठीक है, तो LCM क्या होगा, तो जो सब में कॉमन है उसको लिखो। तो 1 को जो हमने लिखा, जो नहीं भी कॉमन है उसको भी लिख दो, अगर 2 2 में भी कॉमन है तो उसको भी लिख दो। तो बेसिकली 2 2 में कोई कॉमन नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 का 3 पावर एंड गुने 5 का और 2 पावर एंड गुने 3 का 2 पावर। तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लेना और यही हो जाएगा हमारा क्या, तो LCM। ठीक है जी। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो ना, 2 का 3 पावर कितना, 8 गुने 25 गुने 9। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा LCM। ओके, कमेंट में आप जो है कमेंट करो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है। तो नाउ फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है बताऊंगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि A इंटू बी बराबर HCF A, B इंटू LCM A, B। ठीक है जी। तो ये उसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो नाउ करते हैं 4 का सॉल्यूशंस। देखना, तो 4 में क्या कह रहा है कि HCF किसका, तो 306 एंड 657, 306 और 657 का जो दिया हुआ है वो 9 है। ठीक है, 9 दिया है। ठीक है जी। एंड ये जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है LCM। क्या पूछ रहा है, LCM किसका, तो 306 एंड 657 का। तो ये जो है आपको निकालना है। ओके, तो मुझे तो जो है सबसे पहले ये बताओ कि इस सिचुएशन में जो मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखाया था कि A इंटू बी बराबर LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B, तो उसमें जो 4 चीज़ें हैं। ठीक है, 2 नंबर्स हो गए एंड दोनों नंबर का LCM एंड HCF। तो बेसिकली 4 चीज़ हो गए। तो अगर 4 चीज़ में से 3 चीज़ आपको दिया हुआ है तो एक चीज़ आपसे पूछेगा। तो बेसिकली यहाँ पे चेक करो, ये जो 2 नंबर है ये आपको दिए हुए हैं
एंड दोनों का HCF भी दिया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली 3 चीज़ दिए हुए हैं और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि LCM आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको जो फॉर्मूला में फिट कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं लिख सकता हूँ ना कि चूँकि A इंटू बी, तो A के जगह पे है कितना 306 है, एंड B तो B के जगह पे कितना है 657 है। तो A इंटू बी हमने करा, एंड इक्वल होगा दोनों के HCF, यानी कि HCF 306 एंड 657 एंड गुने LCM के, ठीक है, यानी कि इसी का LCM, ठीक है जी, ओके। तो अब देखना ध्यान से, इन दोनों को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो यानी कि 306 एंड गुने 657। अब देखो इन दोनों का जो HCF है वो दे रखा है, कितना है 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। एंड LCM जो है मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो अब देखना LCM बराबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो LCM 306 एंड 657 का बेसिकली कितना हो जाएगा, तो 306 गुने 657 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9। तो 9 से जो है आप भाग दे दो, ठीक है। तो इसमें भाग दे दो, 9 सते 63 एंड 2 बच गया, तो 9 तिया 27, ठीक है। एंड इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा इस संख्या का क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो, ठीक है। एंड इसका आंसर भी जो है जल्दी से मल्टीप्लाई करके जो है आप कमेंट में लिखो, ओके। तो स्टूडेंट्स रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली इतना तक का ही सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट का सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊँगा, ठीक है, ओके जी।